Hello everyone. I welcome you all to my channel Tarot Nehak. So let's see कि भाई आपके पर्सन किस फीलिंग्स और एनर्जीज में हैं और आपकी क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए एंड आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे. सो लेट्स सी एवरीथिंग एंड जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर रीच आउट कर सकते हैं. मेक श्योर कि आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी क्या आता है कार्ड्स में. ओके, सो ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या उनकी बातचीत बंद हो सकती है. आप और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है. सो ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेगी बिकॉज डिस्टेंस एंड नो कांटेक्ट श्योर है इस रीडिंग में. सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस है या नहीं है, या बातचीत बंद होगी. सो लेट्स सी कि आगे क्या आ रहा है. देन आई विल स्टार्ट द कंप्लीट रीडिंग. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग कि रीडिंग तो मैं कर रही हूँ एंड जो रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक गाइडेंस कार्ड भी आई विल ट्राई टू टेक. तो आप अपने मन में कोई एक क्वेश्चन सोच के रखिएगा एंड वो बाद में देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स. सो ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले आपकी साइड की रीडिंग, आप किस एनर्जीज में है. आपका और आपके पर्सन के बीच में जो भी कनेक्शन था वो सडनली ख़त्म हो गया. आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ. आपने एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपने दिमाग में रखी थी कि पर्सन के साथ फ्यूचर रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी. बट ये चीज़ें एकदम से सडनली चीज़ें जैसे ख़त्म हुई होंगी. गुस्से में ईगो क्लैशेस हो गए या कोई सच सामने आ गया, इस रीज़न से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ होगा. हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके पर्सन ने आपको कोई फॉल्स होप्स दी हो एंड जब आपको समझ में आया कि ये सिर्फ फॉल्स होप्स हैं, इसका कुछ एग्जैक्टली बेस नहीं है, तो आपने गुस्से में फिर चीज़ों को
ख़त्म कर दिया। आपने करा, आपके पर्सन ने करा, आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, आपके पर्सन लड़का या लड़की हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। एंड आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स और एनर्जीज़ की बात करूं, तो आपके पर्सन या तो कम्युनिकेशन में वैसे तो अच्छे होंगे, लेकिन वो ना अपने हिसाब से कम्युनिकेशन करते होंगे। मतलब अगर उनको ये लग रहा है कि कोई सच आपको नहीं बताना है, छुपाना है, तो वो छुपा लेते होंगे। बहुत टाइम तक डिसीजंस को प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे। उनको ऐसा लगता है कि सबको खुश करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब होता क्या है, जो इंसान सबको खुश करता है वो किसी को भी नहीं खुश रख पाता और खुद को भी खुश नहीं रख पाता है। इसलिए लाइफ में हमें कोई एक डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। या तो आप कनेक्शन में किसी एक के साथ हैं, तो आपको ना वो एक क्लैरिटी रहेगी। हर रिश्ते में प्लस और माइनस चलता रहता है, लेकिन जो लोग दो नाव पे सवार होते हैं या दो लोगों के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ रहते हैं, वो हो सकता है कि कुछ टाइम तक तो चीज़ें सही रखें, बट इन द लॉन्गर रन उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वो खुद इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपके पर्सन का भी वही है। इनको एक होता है कि अभी पैचअप कर लेते हैं, जैसे अभी शॉर्ट टर्म पे वर्क कर लेते हैं, रादर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म। आपके पर्सन ने कोई चीज़ ऐसी करी है, बोली है, जिसके कारण ये रिश्ते में ये प्रॉब्लम हुई है। कोई सच जो सामने आ गया, हो सकता है कि आपको ये समझ में आ गया कि आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ और आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। करेंटली आपके पर्सन भी शांत बैठे हैं और आप भी शांत बैठे हैं। आपके पर्सन के अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपको रीच आउट करें। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर लेंगे, आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे। उनका कुछ ऐसा सच सामने आ गया कि अगर सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ किसी ने करी होती तो वो भी एंटरटेन नहीं करते। तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और माइंडफुल हो गए हो, जिसके कारण अब आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपके पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट होगा, बातचीत बंद होगी। आपके पर्सन भी आपको रीच आउट नहीं कर रहे होंगे और आप भी अपने पर्सन को रीच आउट नहीं कर रहे हो। समवेयर जो सच आया उसमें आपका जो प्यार से भरोसा है वो उठ गया। आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्लान करी थी, बट जब सच सामने आया तो आपको ऐसा लगा कि आप अकेले रह गए। आप सारी वो कहते हैं ना कि एक झूठ का अगर सामने आ जाता है तो जो सच बोले होते हैं वो भी सब ऐसा लगता है कि वो सब झूठ है। तो आपको ना वो ही फील हुआ। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आपको फेस कर सकें, वो स्टैमिना ही नहीं है। साथ में इनका इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंज टाइम चल रहा है। इनको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनको मेंटली ये डिस्टर्ब्ड होंगे। अच्छा, लोगों को लगता है कि हेल्थ इश्यूज सिर्फ फिज़िकल लेवल पे होते हैं, बट अगर हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है तो वही बाद में हमारी बॉडी में दिख रहा होता है। सो समवेयर आपके पार्टनर जो भी जिनके साथ भी आप बात नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ड्रेन्ड आउट है। इस पूरे कनेक्शन में, आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में किसी की तो भाई नज़र लगी है और बहुत गंदी और बुरी नज़र लगी है। इट कुड बी कि किसी को आपके कनेक्शन के बारे में पता चल गया और उस पर्सन को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ
क्योंकि सम काइंड ऑफ स्पेल एनर्जी आपकी साइड भी है और आपके पर्सन की भी साइड है। अगर आपके पर्सन दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन की तरह चीज़ें कर रखी हैं, तो इट कुड बी जो भी सेकंड पर्सन है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, उनको जब पता चला तो सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, सो उस टाइप से है। और जब से ब्रेकअप हुआ है तब से वो वापस से बाउंस बैक नहीं हो पा रहे। यहाँ पे भी प्यार है, ठीक है, ठीक है, रिवर्स कार्ड है, बट प्यार तो है। अभी वो फील नहीं हो रहा है, आना चाहते हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, एक्शंस नहीं हो पा रहे, स्टैमिना ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि जिसके कारण कुछ हो सके। सो लेट्स सी कि कुछ आगे होगा। यहाँ पे मैं डिफरेंट डेक से यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते ज़रूर थे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इट्स मोर लाइक कि आपके साथ ना उन्हें हैप्पीनेस फील होती है, खुशियाँ फील होती हैं। वो खुशियाँ उनको कहीं और फील नहीं होती है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बट करेज ही नहीं है। ओके, एंड आपका ये हो गया है कि आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप के अंदर इतना गुस्सा है कि अब आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो जिस एंड आपके पर्सन जानते हैं कि आपका ट्रस्ट टूटा है, इसीलिए उनके अंदर ये स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो कैसे आएँ, कैसे आपको अश्योरेंस दिलाएं, क्या बोलें। कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन क्या आके सफाई दें वो, जब पता ही है कि गलत तो है ही ना, मैंने गलतियाँ इतनी करी हैं। अच्छा, बार बार जो गलतियाँ करी जाएं वो गलतियाँ होती भी नहीं हैं। तो समवेयर आपके पर्सन ने एक बार नहीं कई बार ये रिपीट पैटर्न में चीज़ें करी हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल का। आप जैसा पर्सन, आपके पर्सन को पता है कि उन्हें लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा, आपको खोने से डरते हैं। इट्स एन एम्प्रेस कार्ड, एक ऐसा पर्सन जो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलता है लाइफ में। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हो। एंड आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसा खो दिया तो दोबारा ऐसा पर्सन उनको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। ओके, आपके पर्सन इस समय करेंटली अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। उनको एक रियलिटी चेक मिल रहा है, एंड ये रियलिटी चेक इनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो इनको मिल रहा है, एंड इनको वर्क करने दें। एंड आप जो अपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक कर लिया है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो गए हैं। कीप अप द गुड वर्क, बिकॉज आपको भी इस एनर्जी में पहुंचने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं हुआ है कि ओवरनाइट आप इस एनर्जी में पहुंच गए हैं, नो, टाइम लगा है। सो एक टाइम था जब आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए थे, जिसके कारण आपने शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी बर्दाश्त करी हैं जो एज अ पर्सन आपके प्रिंसिपल्स और एथिक्स के अगेंस्ट है।
जस्ट बिकॉज आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते थे। बट एक बार जब खो दिया आपने, एक बार जब कनेक्शन टूट गया, तब आपको समझ में आया कि आप क्यों पकड़ के बैठे थे। अगर कोई हमारा है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना होता है, वो हमारा ही रहेगा। और जो हमारा नहीं है वो हो सकता है कि अम, कहने को या दिखने को हमारा हो, बट वो टिकेगा नहीं। सो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई। इस कनेक्शन में प्यार डेफिनेटली है। आप भी क्रेव करते हो ये प्यार, और आपके पर्सन तो करते ही हैं, लेकिन अभी वो अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्होंने प्यार को खोया है। आप उनसे बहुत ट्रस्ट करते होगे, आप बहुत प्यार करते होगे उनसे, अभी भी करते हो। इट्स जस्ट कि अभी इतना गुस्सा आ गया है। अभी ऐसा लगा कि मैं जिस पर्सन पे ट्रस्ट कर रही थी या कर रहा था, वो पर्सन तो मुझे धोखा दे गया। मतलब एक वो हर्ट वाली फीलिंग होती है ना, जब आप किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट करो एंड दैट पर्सन वो प्रूव कर देता है कि भाई यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, वाह मुझ पे क्यों ट्रस्ट कर लिया, आई डोंट डिजर्व दैट। तो समवेयर वो डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ये पर्सन हो या कोई नया पर्सन हो, आप अभी यू आर लाइक नो, यू हैव टू अर्न माई ट्रस्ट। अभी मैं ईज़िली अवेलेबल नहीं हूँ। सो आप अभी इस एनर्जी में ज़्यादा हो। अब तो आप अपने पर्सन को भी चेज़ नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, बट इट्स मोर लाइक ओके लेट मी जस्ट सी कि क्या है क्या नहीं है। एक वो चेजिंग एनर्जी नहीं है जो हुआ करती थी। ओके सो आपके पर्सन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अपनी शैडो साइड पे वर्क करने के बाद ही आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इट्स हाई टाइम दैट उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी है। और ये अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारी लाइफ में लोग आते ही इसलिए हैं, या तो हम उन्हें लेसन देते हैं या वो हमें लेसन देते हैं, सो दैट वी ऑल कैन बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो इस पर्सन ने भी आपको ट्रिगर करा। आप शायद अपनी सेल्फ वर्थ भूल गए थे, आप लड़का हो या लड़की हो, बट आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल गए थे। इसीलिए नाउ यू आर एट एम्प्रेस लेवल। आपने भी अपने पर्सन को ट्रिगर करा है, इसलिए अब वो अपनी शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड नॉर्मली हमें पार्टनर ऐसे ही चूज़ करना चाहिए कि वो सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच करे। अगर आप बहुत हायर लेवल पे हैं, आपका पर्सन हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी पे है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे। कोई एक पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड होगा, कंट्रोलिंग होगा, देन वो चीट अराउंड करेगा। चीट अराउंड कौन लोग करते हैं? जो खुद इनसिक्योर होते हैं, जिनको सबसे अटेंशन लव चाहिए होता है। समवेयर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है कि बच्चे को एक अगर पेरेंट्स से वो अफेक्शन नहीं मिला होता है, सो बड़े होके चीट करते क्योंकि उन्हें वो प्यार चाहिए होता है। सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है। ओके सो आँख बंद करें और एक कोई क्वेश्चन सोचें एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं। ओके एंड मेक श्योर कि आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें एंड हेल्प माई चैनल टू ग्रो। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या आंसर्स दे रहे हैं। ओके, लेट गो। आप अगर कोई चीज़ पकड़ के बैठे हैं, कोई सिचुएशन पकड़ के बैठे हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू रिलीज, टू लेट गो। कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ के बैठे होते हैं, इट कुड बी अ पेन ऑल्सो, और लेट गो जब तक नहीं करते हैं तब तक हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो लेट गो भी तभी होता है जब हम उस सिचुएशन को पहले तो एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी सिचुएशन हो, तब तक हम लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो लेट गो करें सिचुएशन को। जब आप लेट गो करते हैं तो यूनिवर्स का अपना एक स्टाइल होता है टू ब्रिंग बैक व्हाट यू ट्रूली डिजर्व। ओके,